इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई अलविदा जुम्मा की नमाज। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मोतिहारी में काली पट्टी बांधकर लोगों ने पढ़ी नमाज। जमीनी विवाद में राजद नेता की हुई हत्या। घटना के बाद आरोपित घर छोड़कर फरार। जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी पुलिस को फिर मिली बड़ी कामयाबी। 10,000 का इनामी कुख्यात शराब माफिया हुआ गिरफ्तार। रामगढ़वा में भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध। अलविदा जुम्मा में काली पट्टी बांधकर लोगों ने पढ़ी नमाज। तेज रफ्तार कार चालक ने बिजली के पोल में मारी जोरदार टक्कर। किस्मत से बची जान। ढाका थाना पुलिस ने बहू की हत्या के आरोप में पति और सास को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। रक्सौल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का चला बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। रक्सौल में भी वक्फ बिल के खिलाफ हुआ शांतिपूर्ण विरोध। अलविदा जुम्मा में काली पट्टी बांधकर पढ़ी गई नमाज। और मोतिहारी के बंजरिया में AIMIM नेता सह नरकटिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी शमीमुल हक ने दी इफ्तार पार्टी। रमजान के पवित्र महीने के आखिरी जुम्मा यानी अलविदा जुम्मा की नमाज आज पूरे देश में मुस्लिम भाइयों ने अदा की। इस अवसर पर पूर्वी चंपारण जिले के तमाम मस्जिदों में भी नमाजियों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ नमाज पढ़ी। इस दौरान मस्जिदों में भारी भीड़ देखने को मिली और पूरे उत्साह अकीदत के साथ लोगों ने नमाज अदा की। वहीं इस अवसर पर जमा मस्जिद मोतिहारी में जगह फुल हो जाने के बाद मेन रोड पर काफ़ी तादाद में मुस्लिम भाइयों ने अलविदा की नमाज अदा की। मौके पर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। इस दौरान बड़ी मस्जिद के पास गाजा गद्दी चौक और गांधी चौक के पास बैरिकेटिंग कर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अलविदा जुम्मा की नमाज के दौरान जिलाधिकारी सौरव जोरवाल और उनके अन्य अधिकारियों ने खुद विधि व्यवस्था का जायजा लिया और नमाजियों से मिलने जामा मस्जिद पहुंचे। मस्जिद पहुंचने पर डीएम का अंजुमन इस्लामिया कमेटी मोतिहारी के सदस्यों एवं मुस्लिम भाइयों ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर अंजुमन इस्लामिया के सचिव प्रोफेसर अनवारुल हक, वार्ड पार्षद मोहम्मद कलाम आदि मुस्लिम भाइयों ने जिलाधिकारी को टोपी पहनाकर और गमछी उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान जिलाधिकारी मस्जिद के सेहन तक गए और नमाजियों से बातें की। मौके पर इस टीवी न्यूज से बात करते हुए डीएम ने कहा कि उन्हें यह देखकर बहुत खुशी होती है कि यहाँ के लोग एक दूसरे के पर्व त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और खुशियां मनाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग ऐसे ही शांति के साथ पर्व मनाएं, यही हमारा संदेश है। वहीं डीएम ने कहा कि हम तो अपनी ड्यूटी के लिए जमा मस्जिद आए, लेकिन यहाँ लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया, उनका बहुत शुक्रिया। सब व्यवस्था ठीक है, कोई समस्या तो लोगों को नहीं हो रही है। वही लोगों से पूछने आए थे हम लोग, मैं और नगर साहब दोनों हम यहाँ पे आए हैं और लोगों से मिले, लोगों से बात की। कोई सफाई में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी और चीज़ में कोई समस्या तो नहीं है, तो सभी लोग भी संतुष्ट हैं। और कोई समस्या किसी होगी तो हम लोग हैं यहाँ पे इनके लिए। हम लोग लगातार भ्रमणशील रहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे लोगों से। सुरक्षा की व्यवस्था भी है, सुरक्षा की कोई स्थिति यहाँ पे पैदा कभी नहीं होती नहीं है। सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं और अभी जो नमाज होने वाली है और सब लोग अपना मिलजुल के मनाएंगे। और यहाँ पे सफाई की व्यवस्था हम लोग देखने आए थे, सब ठीक है। हालांकि इस अवसर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर भी विरोध देखने को मिला। नमाज पढ़ रहे सभी मुस्लिम भाइयों ने काला पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। आज अलविदा की जुमा हम लोग बड़ी मस्जिद मोतिहारी में पढ़े हैं। इसके लिए मैं यहाँ के इमाम साहब, यहाँ के अंजुमन के सारे सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, सारे इनके कारकुन और हम लोगों के साथ डॉक्टर कबीर साहब, खुर्शीद साहब, इधर आरिफ साहब और टोटल यहाँ पूर्वी चंपारण के सारे लोग और यहाँ के सारे दुकानदार सारे लोगों ने मिल करके आज इस जुमे की नमाज, अलविदा जुमे की नमाज में सब लोगों के सहयोग से शांतिपूर्ण नमाज हुआ। ये वक्फ बोर्ड का बिल जो आया है, जो इसके लिए ठीक नहीं है। पहले जो वक्फ बिल जो था वो ठीक है, अभी जो अमेंडमेंट किया है ये कहीं से दुरुस्त नहीं है। इस बिल को वापस ले सरकार, इसी के लिए लोगों ने काला पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने का काम किया। लगाए इसलिए कि केंद्र सरकार के खिलाफ में और
नीतीश कुमार के खिलाफ में ये लोग जो है सो वक्त का जो सपोर्ट कर रहा है और हम लोग जो है सो उसके खिलाफ कर रहे हैं और इसी के खिलाफ हम सरकार के खिलाफ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद असलम। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया स्थित बैठनिया भानाचक पंचायत अंतर्गत मजरेटी टोला में भूमि विवाद के मामले में स्वर्गीय मोहन यादव के 58 वर्षीय पुत्र राजद नेता फुलदेव यादव की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जीएमसीएच बेतिया भेज दिया। इधर परिजनों ने अर्जुन यादव, भीम यादव, देवन यादव, गुल्ला यादव, बीवी यादव सहित अन्य पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि भूमि विवाद को लेकर मझौलिया पुलिस शुक्रवार को आवेदन के आलोक में घटनास्थल पर अनुसंधान करने पहुंची थी। पुलिस के जाते ही दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इस घटना में एक की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक को एक पुत्र 16 वर्षीय राहुल कुमार तथा एक पुत्री 14 वर्षीय प्रियंका कुमारी है। घटना के बाद पत्नी मीरा देवी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संदर्भ में थाना अध्यक्ष विश्व मोहन चौधरी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर जीएमसीएच पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा आवेदन मिलते ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इधर घटना के बाद आरोपित घर छोड़ फरार बताए जा रहे हैं। वहीं आरोपितों का पक्ष अभी तक नहीं मिला है। कितना दिन से झगड़ा चल रहा है? साल भर से तो अभी चलता हमरा बाप के जमीन बिगड़ी आ गेल कागज के तो दे के उनका के जान से मार देल जई होशियार बड़ा कागज पत्र में तेज बड़ा नेकर के मुआ दस मुआ दस मार के ए पर हम के शादी भी है घर में सब भइल हम के मार से भइल मरले बालो छुड़ा न रहलो भीम मरले अर्जुन मरले बेरी मरले देवन मरले गुला मरले अर्जुन भी हम कहा आयो रोहिता मरले हम कल चालू करते रहनी एक हाथ पानी चलावत रहनी एक हाथ बाल्टी से पानी कल हमार सूखा रहना सरे में से आई रहनी तो आई प्रशासन तो पूछला जे फाड़ा जाए घर कौन है तो हम कहनी जे घर ई घर है तो कहाँ बाड़े हम कहनी घर नहीं का गल बाड़े हम कहनी जे भैंसी में आ तो के बा घर हम यहाँ घर के बा हमारे बेटा पानी पटाओ तो घर बाप गल बड़ा भैंसी में आ तो जल्दी बोलाओ तो हम एगो लड़का के खोज के आ भेजनी खेत में मोबाइल ना ले खेत में भेजनी तो पूछला हम जे अकामना जमीन के लाफड़ा बा हम कहनी जे है जमीन के लाफड़ा आ तो अर्जुन यादव घर कौन है हम कहनी जे हौ अर्जुन यादव घर हौ तो पूछलन जे कोई ना आई तो हमारा लड़का गल तो ई लड़का गल तो वही साइकिल से हमारा बेटा आई तो लड़का से लागल गारा लागल दोनों आदमी हाथ धैले बा कुर्सी पर हमरो बेटा धैले बा अर्जुन धैले बा आ भीम आ बीरी देवरा आ गुल्ला ई लागल ताना तानी जब बाप माई के दूध पियले बानी तो बना के देखा दे तो कहल जे माई के दूध पियले बानी तो पियले बा तो तू रोक ली हमार बनी कागज इनकर बा इनके होखी तनी का झगड़ा करत रह प्रशासन न रहे तले हमर लाला कहां से हुआइलन हमरा लाला के हमरा भाई के नटी पास दरा संतला हमर लाला के का कर दरा तले लाला के मार के गिरा दरा सब के मरलक के मार के शराब माफियाओं के खिलाफ मोतिहारी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में शराब माफिया रंजीत कुमार गुप्ता को पिपरा कोठी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार व्यक्ति पर 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई थी। बताया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। इसके खिलाफ केसरिया थाना में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 जितेश पांडे, सुनिए। रंजीत गुप्ता पेशा स्वर्गीय गणेश शाह साकी जीवधारा थाना पिपरा कोठी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध विभिन्न जिलों में हत्या, मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा, उत्पाद, एनडीपीएस, मोटर दुर्घटना सहित विभिन्न जिलों में कई कांड दर्ज है तथा कई कांडों में ये वांछित हैं। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर केसरिया थाना कांड संख्या 119/2024 में कुर्की भी की गई थी। उत्पाद से संबंधित अम्बा औरंगाबाद थाना कांड संख्या 149/2021 उत्पाद से संबंधित मोतीपुर मुजफ्फरपुर थाना कांड संख्या 187/2021
उत्पाद से संबंधित सहित कई कांड दर्ज हैं। अगले गिरफ्तारी उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में आज रामगढ़वा क्षेत्र के कई मस्जिदों में अलविदा जुम्मा की नमाज के दौरान लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की। रमजान के आखिरी शुक्रवार को नमाजियों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की, जिसे केंद्र सरकार के प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ एक विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अपील के बाद आयोजित किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय से जुम्मा के मौके पर काली पट्टी बांधकर विधेयक के खिलाफ आवाज़ उठाने को कहा गया था। रामगढ़वा मस्जिद में नमाज के बाद शांति बनी रही और प्रदर्शन पूरी तरह अहिंसक रहा। मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद इस्लाम व डॉक्टर मुस्तफ़ा शमसी ने बताया कि हमारा यह विरोध शांतिपूर्ण है। हम सरकार से अपील करते हैं कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े इस विधेयक पर दोबारा विचार करें, क्योंकि यह हमारे धार्मिक और सामाजिक अधिकारों को प्रभावित करता है। वक्फ तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में अभी पास होने वाला है, उसी के एहतजाज के अंदर हम लोग काले पट्टी बांध करके बाहर आए जुमा पढ़ने के लिए, और ये साबित कर रहे हैं इस काले पट्टी बांध करके कि ये तरमीमी बिल हमें मंजूर नहीं है। चाहे जिस हाल में भी हो, ये बिल रद्द होना चाहिए, ये मंजूर नहीं होना चाहिए। हमें हर हाल में इसकी मंजूरी नहीं चाहिए और इसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आह्वान पर हम लोग काली पट्टी बांध करके आज नमाज़ पढ़े हैं और ये दर्शा रहे हैं कि भाई हमें ये काला कानून मंजूर नहीं है। ये हमारा अपना वक्फ है, अल्लाह के लिए हम लोगों ने वक्फ किया है और ये ज़मीन हमारी अपनी है। इसकी वजह से ये ज़मीन हमसे कोई नहीं ले सकता है, न कसब कर सकता है। और हुकूमत की ये मजाल नहीं है कि जो हमारे ये ज़मीन को वो हमसे छीन सके। इसकी वजह से हम लोग इस एहतजाजी तौर पर हम लोग काला पट्टी बांध करके आज एहतजाज कर रहे हैं। अरे जो केंद्र सरकार जो वक्फ संशोधन जो किए हैं, उसी के विरुद्ध में पूरे देश में आज जो हमारे माइनॉरिटी के लोग जो है, अल्पसंख्यक लोग काला बिल लगाकर और सरकार के इस बिल के जो लाए हैं इसके विरोध में विरोध दर्ज किए हैं। काला पट्टी लगाकर पूरे देश के टोटल देश के मुसलमानों ने यह काला पट्टी बिल लाकर और एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी के सरकार जो वक्त बिल संशोधन बिल जो किए हैं, इसके विरोध में काला पट्टी लगाकर और इस कानून का विरोध किए हैं। मोतिहारी शहर के बीचों बीच स्थित मिस्कोट मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार कार एक बाइक को बचाने के चक्कर में बिजली के ट्रांसफार्मर वाले पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के टक्कर से पोल पूरी तरह टूट गया और देखते ही देखते पूरा ट्रांसफार्मर कार पर ही गिर गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में न तो कार सवार चालक को कुछ हुआ, न बाइक सवार को। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बिजली का पोल कार पर गिरा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सबसे पहले मोहल्ले के बिजली को कटवाया और काफ़ी मशक्कत के बाद कार चालक को कार से सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं घटना की सूचना पर बिजली विभाग की टीम एक्टिव हुई है और दुर्घटनाग्रस्त कार व बिजली के ट्रांसफार्मर को रेस्क्यू किया। घटना के संबंध में स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ जानकारी साझा की, सुनिए। कल शाम 7:15 के करीब की घटना है। ये चौराहा पे ये ट्रांसफार्मर अवस्थित है, ठीक है, और बहुत सालों से है। क्योंकि पहले गाड़ियों की संख्या कम थी, अभी लगातार गाड़ियाँ बढ़ रही है, तो एक बाइक बचाने के क्रम में ये गाड़ी उस ट्रांसफार्मर में जाके पोल में जाके लड़ गई, जिसकी वजह से पोल टूट गया और गाड़ी पे ट्रांसफार्मर गिर गया। हालांकि जान माल की कोई क्षति नहीं है, ऊपर वालों भगवान ने सबको बचा लिया। लेकिन फिर ट्रांसफार्मर उसी जगह पे लग रहा है और हो सकता है भविष्य में चूँकि बसें आती हैं, स्कूल वाली बसें, और फिर उसी जगह पे प्रशासन द्वारा लगाया जा रहा है। हो सकता है कल होके इससे बड़ी घटना हो जाएगी, जिसके जिम्मेवार प्रशासन अपने आप को मानेगा, क्योंकि बस जब सटेगी तो उस समय हो सकता है कि करंट लगे और बस के बच्चे मर जाए। घटना घटी है, कार इधर से आ रहा था, ड्राइव कर रहे थे, डॉक्टर साहब का कार है, खुद ही ड्राइव कर रहे थे, और यहाँ बगल में नए दुकान से खुला वहाँ टेबल लगा हुआ था रोड पे, और पोल भी जो है रोड में 1.5 फीट अंदर। मतलब पहले का जो था अभी जैसे सब अतिक्रमण करा हुआ है, उसके बाद से ये रोड में एकदम मतलब कंजेस्टेड हो गया था। वो उधर से आ रहे थे, इधर टेबल वगैरह लगा हुआ था, उधर कोई बाइक आ रहा था, उसको बचाने के चक्कर में वो पोल में टकरा गया। लापरवाही एक तो अतिक्रमण का है, दूसरा बिजली विभाग का है। जो मान लीजिए कि पहले से अगर पोल था तो अभी तो जनसंख्या के हिसाब से चाहे रोड के हिसाब से उनको सर्वे करना चाहिए, उस पोल को साइड में करना चाहिए।
आज भी पोल हुआ है कि यहाँ के माला का लोग बोला है कि एक पोल आगे करके कम से कम टर्निंग सब बच जाए। तो बिजली विभाग के एसडीओ हैं कि क्या है, वो बोले कि नहीं जहाँ है वहीं करेगा, मतलब एक दुर्घटना हो इसी का इंतजाम फिर हो रहा है। यहाँ मोटरसाइकिल यानी आ रहा था, इधर से गाड़ी वाला बेचारा इधर से जा रहा था, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी लेकर आया, उसके बाद उसको बचाने के चक्कर में जाकर ही पोल में लगा। अच्छा, हाई स्पीड था इसका? नहीं, ब्रेक के जगह पे क्लच दबा गया, एक्सीलरेटर दबा गया, ब्रेक के जगह पे एक्सीलरेटर दबा गया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के सराठा गांव से फंदे से लटका एक विवाहिता का शव बरामद किया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मामले को लेकर मृतका के पिता पूर्वी चंपारण के चिरैया थाना क्षेत्र के मंगुराहा गांव निवासी मोतीलाल पासवान ने ढाका थाना में एक लिखित आवेदन देकर बताया कि 27 नवंबर 2023 को मेरी पुत्री दीक्षा कुमारी की शादी सराठा गांव निवासी रामशरण पासवान के पुत्र अरविंद कुमार पासवान से हुई थी। शादी के बाद से परिवार के सदस्यों ने दहेज के रूप में 2 लाख रुपए और मोटरसाइकिल मांग करते आ रहे थे। मांग पूरा नहीं करने पर परिवार के सदस्यों ने मेरी पुत्री को जान से मार दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति अरविंद कुमार पासवान और सास रूपमणि देवी को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रक्सौल एसडीएम शिवाक्षी दीक्षित ने नगर परिषद के कर्मियों के साथ आज शहर को अतिक्रमण मुक्त कराया। खबर के मुताबिक सड़क के दोनों किनारों पर फुटपाथी फल दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर लिए जाने की सूचना पर एसडीएम मार्केट पहुंचे, जहां उनके पहुंचते ही अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई और सभी अपनी अपनी दुकान समेटने लगे। इस दौरान रक्सौल शहर के रेलवे ढाला स्टेशन रोड मेन रोड होते हुए कोयरिया टोला नहर चौक और पोस्ट ऑफिस थाना के मोड़ तक दोनों किनारे लगे अवैध दुकानों को हटवाया गया। वहीं इस दौरान नगर परिषद द्वारा बनाए गए पार्किंग स्थल में बाइक नहीं लगाकर सड़क के किनारे लगाने वालों पर भी कार्रवाई हुई। इस अवसर पर नगर परिषद के स्वच्छता पदाधिकारी कन्हैया कुमार और एसआई अनीता कुमारी सहित अनेक लोग उपस्थित थे। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में आज रक्सौल अंचल के कई मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज के दौरान लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की। रमजान के आखिरी शुक्रवार को नमाजियों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की, जिसे केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर देखा गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बाद आयोजित किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय से जुमातुल विदा के मौके पर काली पट्टी बांधकर विधेयक के खिलाफ आवाज उठाने को कहा गया था। रक्सौल की मस्जिदों में नमाज के दौरान शांति बनी रही। वहीं मौके पर नमाजियों ने बताया कि हम सरकार से अपील करते हैं कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े इस विधेयक पर दोबारा विचार करें, क्योंकि यह हमारे धार्मिक और सामाजिक अधिकारों को प्रभावित करता है। बताया गया है कि रक्सौल अंचल में यह पहला बड़ा संगठित विरोध प्रदर्शन था, जिसमें विभिन्न मस्जिदों के इमामों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों ने मिलकर अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखी। समुदाय के लोगों ने आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने की बात कही। मोतिहारी के बंजरिया स्थित एक मैरिज हॉल में AIMIM नेता सह नरकटिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी शमीमुल हक ने इफ्तार पार्टी दी। बुधवार को आयोजित इस दावत इफ्तार में शामिल रोजेदारों ने अमन की दुआ मांगी। मौके पर मौजूद लोगों ने और डॉक्टर शमीमुल हक ने कहा कि इफ्तार के बहाने लोग एक दूसरे से मिलकर भाईचारा को बढ़ाते हैं। यह आयोजन आपसी मोहब्बत और अपनापन का एहसास कराता है। हमारी ओर से दावत इफ्तार की पार्टी का आयोजन होता है, जिसमें शहर के सारे जात और सारे धर्म के लोग बिना भेदभाव के एक साथ एक ही थाली में वो लोग एक साथ बैठ करके माँ खाते हैं। और ये चंपारण की हिंदू मुस्लिम एकता की जो है मिसाल है, और यही इस देश की खूबसूरती है। नहीं, बिल्कुल, हम लोग जो है जिस पार्टी से अपना जुड़े हुए हैं उसमें हक की बात रखने की फुल अपना जो है आज़ादी है, और हम लोग रखते भी हैं। लेकिन ये दावत इफ्तार बिना किसी राजनीतिक जो है मैं पार्टी की ओर से है। मैं चूँकि MIM में हूँ, इसलिए ये अपने लोगों को अपना जाहिर होता है कि ये अपने दावत इफ्तार MIM की ओर से है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।